आज हम इस वीडियो में एंटोनिम्स लेकर के आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो बेसिक अड्डा के प्लेलिस्ट में जहाँ वोकैब लिखा होगा 2024-25 वहाँ पे सारा आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स यानी सारा आपको वोकैब उसी वीडियो में मिल जाएगा, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एडमायरर। एडमायरर का मतलब होता है किसी का तारीफ़ करना या तारीफ़ करने वाला को बोलते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रशंसक बोल सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो अपोजिट वर्ड होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने ए में टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड है, थोड़ा सा उसका भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें रिमेनिंग वर्ड में आपका देखिएगा है फॉलोवर्स, जो आपके मानने वाला होता है, अनुयायी होता है। फ्लेटर का मतलब होता है चमचागिरी करना, खुशामद करना होता है। उसका एनिमी का मतलब होता है राइवल, दुश्मन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एवेंडन। एवेंडन जो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एनफ होता है, एक्सेस होता है। तो इसलिए इसका ऑपोजिट वर्ड जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दी गई, स्कार्स। स्कार्स मतलब लाइक होता है, कमी होता है, ठीक है, यानी कमी हो गया। चलिए थोड़ा सा जो रिमेनिंग वर्ड इसमें देखते, रिच। रिच का मतलब बहुत अमीर होना। पेनीलेस का मतलब होता है दरिद्र होता है। इनफर्टाइल का मतलब जहाँ पे उपजाऊ नहीं होता है, बंजर जिसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एस्टोनिस। एस्टोनिस का मतलब होता है चकित करना, अचंभा करना, ताज्जुब करना। इसलिए इसका जो है ऑपोजिट होगा आपका डी नंबर हो गया, यानी आप ऑप्शन नंबर डी में काम में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ये काम हमारा आंसर हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड जो आपका है वो जैसे आपका सरप्राइज, आश्चर्य करना या ताज्जुब करना। शॉक्ड मने सदमा होता है। स्टार्टल का मतलब होता है चौंका दे जाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एपेलिंग। एपलिंग जो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है डरावना। एपलिंग का मतलब होता है डरावना। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में कंसोलिंग। कंसोलिंग मैंने संतुष्टि देना होता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर सही हो गया। चलिए उसके बाद इसका जो है रिमेनिंग वर्ड जो है स्कैरिंग, डरावना हो गया। हॉरिफाइंग यानी बहुत ही भयानक जिसको बोल सकते हैं। शॉकिंग मतलब है मैंने आश्चर्य बोलते सकते हैं, या शॉक मैंने सदमा भी होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अफर्म। अफर्म का मतलब जैसे कन्फर्म जो होता है वो होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, निगेट करना होता है, खंडन करना। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। बी हमारा आंसर हो गया। चलिए रिमेनिंग इसमें वर्ड इसमें देखा है रिफ्यूज़ माने इनकार करना होता है। नेगलेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, ये ठीक है। उसके बाद एवॉइड माने टालना, बचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली बोल सकते हैं, बनावटी बोल सकते हैं। इसलिए उसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही होगा। नेचुरल हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। इसमें रिमेनिंग वर्ड तो देखिए इसमें इजी है, फिर भी देख लिए। ट्रूथफुलनेस मतलब ईमानदार बोलते हैं। सॉलिड का मतलब मजबूत। रेड मतलब लाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इच्छाधीन, यानी ख्वाहिश के अनुसार, इच्छा के अनुसार। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर देखिएगा, डिक्टाटोरियल। डिक्टेटोरियल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका ऑपोजिट वर्ड होगा। चलिए यानी तानाशाही भी बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाइए अब इसका रिमेनिंग वर्ड में, जैसे ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है जो डिक्टेटरशिप निभाने वाला होता है, एक सिंगल आदमी का जो होता है उसको बोलते हुए अपने अनुसार वो चलने वाला। हाई हैंडेड का मतलब कठोर होता है। उसका मेथोडिकल मतलब तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब मिसफॉर्चून, बैड लक होता है। इसलिए इसका जो है ऑपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉस्पेरिटी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें देख सकते हैं, तो एडवर्सिटी का कहा गया प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए रिमेनिंग में मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य, बैड लक बोल सकते हैं। डिस्ट्रेस मतलब कठिनाई बोल सकते हैं। माइजर मतलब कंजूस भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है नेक्स्ट, इसमें देखिएगा एवर्सन। एवर्सन जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग जो होता है नापसंद करना, मतलब हेट करना का सेंस में आता है। इसलिए इसका जो है ऑपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकिंग। तो हम लोग लाइकिंग में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, इसमें देखिए जो भी वर्ड है इजी है। डियर जो वर्ड है मित्र या महंगा बोल सकते हैं। वैसे लविंग होता है, प्रिय बोल सकते हैं। उसके बाद पेट मैंने तो ऑलरेडी वो पालतू बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आर्डस। आर्डस जो वर्ड है जिसका मतलब होता है कठिन होता है, इंडस्ट्रियस होता है, मेहनती होता है। इसलिए इसका जो है ऑपोजिट हो जाएगा इजी, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। डी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड को थोड़ा सा देख सकता हूँ। इसमें रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या है, एब्जॉर्बिंग मतलब एब्जॉर्ब करना, टेक करना, लेना होता है। उसका गुड माने अच्छा हो गया, उसके प्लेन माने सादा सिंपल बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस जो वर्ड है इसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं रिच का सेंस में आता है, ठीक है, अधिक का सेंस में आता है। इसलिए इसका ऑपोजिट जो है वो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, इंडिजेंस, यानी ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में इसमें आपको आ गया सोरो हो गया। सोरो का मतलब हो गया दुख हो गया। ओपुलेंस का मतलब रिच हो गया, धनी हो गया। और एक्सबेरेंस का मतलब होता है अधिकता, यानी बहुत ज़्यादा होना, एक्सेस होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब भी होता है मिसफॉर्चून, बैड लक। देखिए क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसका अपोजिट जो होता है प्रॉस्पेरिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका आंसर होगा। चलिए डी में हमने आंसर क्लिक किया। रिमेनिंग वर्ड है सिंसियरिटी, मतलब सच्चाई हो गया। एनिमोसिटी का मतलब होता है इनेमी बोल सकते हैं, राइवल बोल सकते हैं, शत्रु बोल सकते हैं, दुश्मन बोल सकते हैं। और क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा बोल सकते हैं, बहुत बेचैन होना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अबाउंड्स। अबाउंड जो वर्ड है जिसका मतलब प्रचुर मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में, ठीक है, एबंडेंट भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, लैक का मतलब कमी होता है। तो बी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड आपका कि शाइन, शाइन माने चमक हो गया। फेल्स माने असफल हो जाना। लैक्स मतलब होता है कमी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ा हुआ, ठीक है, या गिव अप भी बोल सकते हैं, त्याग देना बोल सकते हैं। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए में देखिएगा, सपोर्टेड, सपोर्ट किया हुआ। तो ए में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। प्लीज़ मैंने होता है हैप्पी। इनकरेज का मतलब होता है साहस बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। से मैंने बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अपलोडेड। अपलोडेड का मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना होता है। इसलिए इसका ऑपोजिट देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में डिसअप्रूव, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना होता है। मिसअंडरस्टूड का मतलब गलत समझना होता है। वेलकम मैंने सौगात किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका अवेक। अवेक जो वर्ड है जिसका मतलब होता है जागा हुआ या जागना होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में देखिए, अस्लीप मैंने सोया हुआ। तो ये था हमारा आंसर। रिमेनिंग वर्ड जो है अब देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या हो गया, जैसे कैजुअल हो गया, ठीक है, यानी कैजुअल मतलब नॉर्मल जिसको बोलते हैं। उसके बाद केयरफुल माने होता है सतर्क या सावधान बोल सकते हैं। एपियर का मतलब होता है दिखाई देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो एरिड। एरिड का मतलब होता है सूखा, बंजर। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी में प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ वाला। तो डी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका
क्या होगा, एग्रीएबल मतलब होता है सहमति बोल सकते हैं, हेल्दी का मतलब स्वास्थ्य होता है, बैरन का मतलब बंजर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा एबेंडेंट। एबेंडेंट जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होता है, अधिक होता है, मोर होता है, सफिशियंट होता है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, मेगरी, यानी बी नंबर में हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कमी होना, लैक इसका भी बोल सकते हैं। अब रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या, प्लेंटीफुल मतलब होता है, जिसका मतलब होता है एक्सेस होता है, एनफ होता है, काफ़ी होता है। इन ग्रेट क्वांटिटी में अधिक मात्रा में बोल सकते हैं। एब्सेंट का मतलब जो उपस्थित ना हो। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है रिच का सेंस में आता है, इसलिए इसका जो है ऑपोजिट होता है डी नंबर में, पॉवर्टी, गरीबी का सेंस ले रहा है यहाँ पर। चलिए एफ्लुएंस कई बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, यानी ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए माइजरी होता है। माइजरी का मतलब होता है मतलब दुख या तकलीफ बोल सकते हैं, कंजूस बोल सकते हैं। या उसके बाद एक स्टेगनेशन मतलब है गतिहीनता, यानी मोशन का हालत में। और नेगलेक्ट मतलब लापरवाह जिसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर जो है सी में देखिएगा, प्रेज। प्रेज मैंने होता है तारीफ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। रिमेनिंग वर्ड देख लीजिए। कंडेम का मतलब निंदा करना होता है, और ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, दुआ देना। कॉन्ग्रेचुलेसन मैंने बधाई देना, मुबारकबाद देना। फिर देखिए एफ्लुएंस रिपीट हुआ है। एफ्लुएंस जो वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्सेस का, रिच का सेंस में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, सीडीएस का क्वेश्चन है, ये पॉवर्टी हो जाएगा। चलिए उसके बाद इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है कंटिन्यूएंसी, मतलब कोई चीज़ को कंटिन्यू रखना। डिफिडेंस होता है संशय या संकोच बोल सकते हैं। इंश्योरेंस का तो बीमा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो एपरेंट। एपरेंट जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग जो होता है वो आपका हो गया साफ बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो है वो आपका ऑपोजिट होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी में मतलब वैक, मतलब जो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, यानी एपरेंट मतलब क्लियर बोल सकते हैं, और वैक का मतलब जो क्लियर नहीं है। रियल मन असली हो गया, सीन का मतलब देखा, एंड विजिबल मतलब दृश्यमान, यानी देखने के लायक जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो एंसियस। एंसियस का मतलब होता है चिंता करना, इसीलिए इसका जो ऑपोजिट होगा ऑप्शन नंबर बी मैंने कंपोज, जिसका मतलब होता है शांत, यानी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो हम लोग देखता हूँ। कूल हो गया ठंडा, केयरलेस लापरवाह, वरीड हो गया चिंता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का उल्टा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेन्युइन हो जाएगा। रिमेनिंग वर्ड जो देख लेते हैं। रिमेनिंग वर्ड डिसेंट का मतलब शालीन बोलते हैं। उसके बाद एक्सेलेंट माने बहुत अच्छा, एडोरेबल मतलब होता है पूर्ण पूजनीय, जिसको पूजा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला जो हमारा है एडोर। एडोर का मतलब होता है प्रेम करना, ठीक है, इसीलिए जो है इसका ऑपोजिट होगा कंडेम, निंदा करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए इसमें रिमेनिंग वर्ड डिस्कस होता है चर्चा करना। बेनिफिट का मतलब फ़ायदा होता है, चेक मैंने जांच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एब्डक्टेड। एब्डक्टेड जो वर्ड है जिसका मतलब अपहरण करना, अगवा करना, इसीलिए इसका ऑपोजिट वर्ड जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका सेट फ्री मतलब आज़ाद कर देना, छोड़ देना। रिमेनिंग वर्ड जो है उसका थोड़ा सा देख लेता हूँ। सीज करना मतलब होता है जब्त करना। किडनैप का मतलब अपहरण करना। रेंसम का मतलब फिरौती। रेंसम का मतलब होता है फिरौती। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है तेजी लाना, इसीलिए जो है इसका ऑपोजिट होगा सी नंबर, स्लैकन, ठीक है, स्लैकन, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमने टिक आउट किया। चलिए अब रिमेनिंग वर्ड चेक का मतलब होता है जांच करना, कंट्रोल में नियंत्रण करना, सुपरवाइज मतलब है निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब विवाद बोल सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका सही है, फ्रेंडली। फ्रेंडली डिस्कशन बोल सकते हैं, यानी आप ऑप्शन नंबर बी में जो है आंसर आपका सही होगा। रिमेनिंग वर्ड इसमें हो गया है क्वारल का मतलब झगड़ा, कंटेस्ट का मतलब प्रतियोगिता मुकाबला बोल सकते हैं, कंपटीशन बोल सकते हैं, और रेस का मतलब दौड़ या जीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का जो मीनिंग होता है वो तेज़ी लाना होता है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में देखिए रिटार्डेड, जो तेज़ी नहीं लाता है उसे को रिटार्डेड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन का अनुसार देखता हूँ। रिव्यू मैंने होता है पूर्ण विचार, उसका रीस्टोर का मतलब हो गया सुधारना, रिकॉर्डेड मैंने रिकॉर्ड करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। एक्विटेड। एक्विटेड जो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी आज़ाद करना, छोड़ देना, रिहा करना, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोषी ठहराना, यानी ए में हम लोग टिक आउट करते हैं पहले, हेल्ड गिल्टी। चलिए ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते रिमेनिंग वर्ड जो इसमें देखिए बिट्रे। बिट्रे का मतलब धोखा देना, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, ऑफेंड का मतलब अपमानित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट जो वर्ड है वो आप देख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है साफ साफ बोलना, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में देखिए अनएबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, यानी बी में हम लोग टिक आउट करेंगे। चलिए इसमें आपका अनएबल टू अंडरस्टैंड हो गया, समझना समझने में असमर्थ हो गया, उसका अनएबल टू एग्री, उसके बाद सहमत होने का असमर्थ, उसका अनएबल टू लिव होता है यानी जीने के असमर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा एवेंडन। एवेंडन जो वर्ड है जिसका मतलब छोड़ देना, त्याग देना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी नंबर हमारा सही होगा, बनाए रखना, तो हम बी में टिक आउट करते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो हो गया एसर्ट मैंने दावा करना, जोर देना, प्रोड्यूस मैंने उत्पादन या उपजाओ, और ट्विस्ट मतलब मरोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, डिसएग्रीमेंट। चलिए उसके बाद जो है रिमेनिंग वर्ड देखिएगा, ब्रेकडाउन मैंने ख़राब हो जाना, टूट फूट जाना, मिसअंडरस्टैंड का मतलब गलत समझना, डिस्पैच मतलब भेजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है एक्विट। एक्विट मतलब बरी कर देना, छोड़ देना, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा कंडेम करना, यानी डी में जो हमारा कंडेम करना सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद इसका देखिएगा इन्फॉर्म करना था, सूचित करना, बताना, रिलीज मैंने रिहा करना, अबीज मैंने अपशब्द बोलना, गाली देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, इस्टेब्लिश हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड कंटिन्यू मैंने जारी होता है, लगातार होता है, इनकरेज मैंने होता है हिम्मत बढ़ाना, रिवाइव मैंने होता है पुनर्जीवित मतलब फिर से उसे जिंदा करना। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा एग्राबेट। एग्राबेट जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है भड़काना, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर सकते हैं, मिटिगेट मैंने कम करना। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इंक्रीज मैंने बढ़ा हुआ, एग्रीगेट का मतलब होता है बिगाड़ना, और मैग्नीफाई मैंने बड़ा करना। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट जो है रिच के सेंस में आता है, इसीलिए इसका जो है ऑपोजिट होगा, ऑप्शन नंबर ए पुअर। चलिए उसके बाद इसमें जो वर्ड है आपका है ऑर्डिनरी हो गया, साधारण बोल सकते हैं, बैकवर्ड मैंने पिछड़ा बोल सकते हैं, इनफेमस मतलब बदनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब बेतुका, यूजलेस बोल सकते हैं, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा सेंसिबल। सेंसिबल मतलब समझदार बोल सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड में जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है
वो है इंटरेस्टिंग, दिलचस्पी बोल सकते हैं, इम्पार्शियल, निष्पक्ष बोल सकते हैं, जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। रेडिकुलस मतलब हंसी मजाक मजाया बोल सकते हैं। अगला जो हमारा है ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा बोल सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ग्रेसफुल मतलब सुंदर हो गया। ग्रेसफुल मतलब सुंदर, इसमें टिक आउट कर दिया हमने। चलिए थोड़ा सा देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड जो है आपका है आवफुल का मतलब भयंकर बोल सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री मतलब सेटिस्फाई जो संतुष्ट हो, इजी मतलब आसान बोल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ए से रिलेटेड जो है 139 आपका एंटोनिम्स आपको इस वीडियो में टोटली मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम सिनोनिम्स लेकर के आने वाला हूँ।